Assalamualaikum, this is me Usama Al Shari and welcome YouTube channel and new vlog। तो दोस्तों आज का जो ये मेरी जो वीडियो है, जो व्लॉग है, ये गंदम के ऊपर होगा। जो पंजाब की गंदम है ये पक कर तैयार होगी। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं जिधर बाहर खेतों में खड़ा हूँ, ये सारी मेरी लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आपको गंदम नज़र आ रही होगी। तो ये जो पंजाब की गंदम है ये तैयार हो चुकी है। हमारा एरिया, अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ तो ज़िला उकाड़ा के नवाई गो बमाबाला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो इधर हमारे इलाके की जो गंदम है ये पक कर तैयार हो चुकी है। तो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से एक ही गुजारिश है, ये जिन किसानों ने गंदम लगाई हुई है, इस वक्त गंदम का रेट कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा। तो अगर गंदम की अखराजात की बात की जाए तो गंदम के ऊपर अखराजात बहुत है, ज़मीन के ठेके बहुत ज़्यादा हैं। खाद की बात की जाए, डीएपी खाद, नाइट्रो या यूरिया, किसी भी खाद की बात करें तो खादों का रेट बहुत ज़्यादा है। इनका जो रेट है वो आसमानों को छू रहा है। अगर जो गंदम जब पक कर तैयार हो गए तो आप इसका इतना ज़्यादा रेट नज़र नहीं आ रहा। तो बाकी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, जो गंदम का रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो गंदम खड़ी है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गंदम खड़ी है। अगर इस गंदम की पैदावार की मैं बात करूँ तो इस एकड़ से कम ज़्यादा नहीं तो 70 75 माने 1 एकड़ से पैदावार गंदम इधर से उठाई जा सकती है। यानी गंदम बहुत ज़बरदस्त खड़ी है। मैं ये आपको अभी दिखा, नाज़रीन आप ये देख सकते हैं गंदम की फसल इधर लगी हुई है, गंदम पक कर तैयार हो चुकी है। ये सारी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा ये गंदम का फार्म खड़ा है। ये सारी की सारी आप देख सकते हैं, ये सारी आपको गंदम ही नज़र आएगी। आप इधर लेफ्ट साइड पर भी देखें तो आपको ये सारी गंदम नज़र आएगी। ये आप देख सकते हैं गंदम का जो काद है बहुत ज़्यादा बड़ा काद है। तो अगर ये सिटे की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं, मैं इसको अभी ये आप चेक कर लें, गंदम पक कर तैयार हो गई है। ये मैं आपके सामने कुछ मतलब आपको दिखा देता हूँ, गंदम जो है वो पक कर तैयार हो गई। तो आप ये मेरे हाथ की हथेली के ऊपर आप देख सकते हैं, जो पंजाब की गंदम है वो पक कर तैयार हो चुकी है। ये गंदम का मतलब काद भी काफ़ी ज़्यादा है, जो दाने हैं यानी एक एक सिट्टे के अंदर ये बहुत भरे भरे नज़र आ रहे हैं। ये सब के सब आप देख सकते हैं। तो इस एकड़ से 70 से 75 मन पैदावार हासिल की जा सकती है, अगर रेट मुनासिब हो तो। मैं अपने एरिया की बात करूं तो इस वक्त इधर हमारा एरिया बामावाला कोला वाली साइड पे, उकाड़ा का जो हमारे ये एरिया है बामावाला कोला नौल प्लाट चूचक वाली साइड पे, इधर पिछले तकरीबन 2 से 3 दिन से इधर बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो जो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल ये निज़ाम है, जो बारिशें हो रही है ये गंदम के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो यानी मतलब है जो इस तरह की ये जो गंदम में जो इस वक्त पक कर तैयार हो गई है, तो अब बारिशें हो रही हैं तो जो जो गंदम पक कर तैयार हो गई हैं, जब बारिश हो जाएगी तो मज़ीद लेट हो सकती हैं। गंदम जो पक कर तैयार होगी मज़ीद 10 से 15 दिन का फ़र्क पड़ जाएगा। जो अगर एक अच्छी खासी टिका कर बारिश हो जाए तो इधर हमारी तरफ तकरीबन दूसरा दिन है, हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है, अभी भी बारिश हो रही है। आपको ये पीछे नज़र आ रही होगी। तो अभी मतलब बारिश थोड़ी स्लो हो गई है। तो मैं भाई खेतों में आया तो मैंने कहा कुछ व्लॉग शूट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो गंदम का फार्म लगा हुआ बहुत अच्छा है। तो गंदम में हर इंसान की ज़रूरत है, गंदम अपने हमारे घर की ज़रूरत है, क्योंकि गंदम से हम मतलब खाना खाते हैं। मैं गंदम की बात करूं तो गंदम हमारी कौमी फसल है। दुनिया पंजाब को इस गंदम की वजह से पंजाब को अनाज घर के नाम से पुकारती है। तो हम अगर ये जो गंदम है, इतनी ज़्यादा गंदम है इस दफ़ा हमारी एरिया में लगी हुई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो आगे से रेट की बात करें तो रेट कुछ ज़्यादा इतना नज़र नहीं आ रहा। तो जो हमारी पंजाब की गंदम है बहुत ज़बरदस्त गंदम है। ये मतलब है कीड़ी से बीमारी, किसी भी बीमारी से ये पाक साफ गंदम बहुत अच्छी। तो जैसे इसकी कटाई होगी तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। जब गंदम की कटाई होगी हार्वेस्टर से या थ्रेशर से, किसी भी मशीन से गंदम की मतलब जब कास्ट हो रही होगी वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो लेकिन जो गंदम का रेट है यार, वो रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, रेट बहुत कम है। कम से कम जो गंदम का रेट है 5 या 6 हज़ार गंदम का रेट होना चाहिए फी मान। क्योंकि इस वक्त हमारे एरिया में जो गंदम की खरीदा फरोख्त हो रही है वो 3 हज़ार या 3200 हो रही है इस एरिया में। तो जो अगर पंजाब में गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी गंदम का रेट का ऐलान किया गया है वो मतलब 3800 या 3900 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से गंदम का फी मान रेट का ऐलान कर दिया गया है। तो इस एरिया में जो व्यापारी है वो सरकारी रेट पर भी गंदम नहीं खरीद रहा है, वो सरकारी रेट से भी 500 से 600 रुपये कम में खरीद रहे, यानी सरकारी रेट 3900 है। तो इधर हमारे एरिया में 3200 या 3300 रुपये में जो व्यापारी है गंदम के वो गंदम खरीद रहे हैं। तो जो कि किसानों की, जट्टों की, जिन लोगों ने गंदम काश्त की हुई है उनकी समझ से बाहर है। तो इतना रेट उनकी समझ में नहीं आ सकता।
हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है जो गंदम का रेट है इसका रेट बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जब गंदम लगाई गई थी उस टाइम गंदम का जो बीज का थैले की बात करूं तो 8,000 या 8500 का एक थैला फी एकड़ का था। तो उस वक्त अगर मैं एक डीएपी जो मतलब जब गंदम का बीज लगाया जाता है इसके नीचे जिसको हम बोलते हैं नीचे जो खाद डाली जाती है डीएपी, उस टाइम खाद का जो रेट था वो 14,500 रुपये एक खाद का रेट था। एक बोरी का फी एकड़ को एक बोरी जब नीचे लगाई जाती है, तो अब जब गन्ना पक कर तैयार हो गई है तो इस वक्त यार ये तो कोई बात नहीं है, हमारे किसानों के लिए बहुत ही मतलब रेट कम है तो हमारी समझ में नहीं है, तो इधर हमें नुकसान हो रहा है, गंदम के ऊपर अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं। किसान भाई क्या कर सकते, यही कर सकते हैं। तो अभी जो गंदम का रेट नहीं है, गंदम उठाकर स्टॉक कर लें, जब गवर्नमेंट की तरफ से रेट हाई होगा ज़्यादा होगा तब आप गंदम सेल कर दे। तो इधर हमारे एरिया में छापे वाले आ जाते हैं, भाई जिधर गंदम स्टॉक की है तो गंदम उठाकर सरकारी रेट पर उठा कर ले जाते हैं। तो बाकी किसान क्या कर सकता है, उसकी मजबूरी है। मतलब जब गंदम लगाई है, बीज खर्चे अखराजात मतलब स्प्रे वाले, बीज वाले, खाद वाले, किसान ने हर बंदे के जब फसल कटाई करता है, फसल काश्त करता है, हर बंदे के पैसे देने होते हैं। तो उस वक्त हाजिर वक्त जो भी रेट चल रहा हो तो किसान इससे तंग आके उसी रेट में उसको फरोख्त कर देता है, चाहे नुकसान हो या नफ़ा हो, क्योंकि उसने मतलब जो दुकानदार होते हैं स्प्रे वाले, बीज वाले, खाद वाले, उनके अखराजात अदा करने होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर भी उसी किसान को उसी दुकान पर जाना पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो फसल उसने काश्त करनी होती है उसके लिए उधर से फिर स्प्रे, बीज, खाद वगैरह उठानी होती है। कि हम क्या कह सकते हैं। तो आज की इस व्लॉग में मैंने आपको ये गंदम का जो खेत है हरे भरे, मतलब हरे भरे तो आप नहीं कह सकते, जो गंदम का खेत है इस वक्त येलो यानी गंदम अब पकेगी है पंजाब की। तो इसके ऊपर आज का मेरा ये व्लॉग था। मुझे उम्मीद है तो मेरी आज की ये वीडियो आप भाइयों को, दोस्तों को अच्छी लगी होगी। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।